नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आकाश आनंद जी के विषय में। जिस प्रकार से राजस्थान में उनका बड़ा रैलियां हो रही है, जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती के जैसे कि लोग कहते थे कि बहन कुमारी मायावती के आइडेंटिटी पे काम करने वाले जिन पहचाने जाने वाले जो आकाश आनंद जी हैं, वो अपना ज़मीन तलाश नहीं कर पाएँगे। लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान में उनकी रैलियों में भीड़ दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से महिलाओं का भीड़ हो, चाहे पुरुषों का भीड़ हो, तो इतना ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि आने वाले उत्तराधिकारी हो सकते हैं। जबकि बहन कुमारी मायावती जी ने इससे पहले ही कह दिया था कि इस जो बहुजन समाज पार्टी का जो उत्तराधिकारी कोई आप में ही से होगा, मतलब कोई दलित समाज से ही होगा। तो वो कौन हो सकता है? तो हो सकता है स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती आकाश आनंद जी को एक पूर्ण रूप से मैदान में उतारने का काम किया है, और फील्ड वर्क जिस प्रकार से आकाश आनंद जी कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, जिसमें हजारों लाखों लोगों के से जुड़ने का काम हो रहा है। जबकि आकाश आनंद जी को लोग कहते थे कि वो कहीं न कहीं बहन कुमारी मायावती के आइडेंटिटी से पहचाने जाने वाले व्यक्ति हैं। उनको हो सकता है कि फील्ड वर्क में, अर्थात व्यक्तियों के समक्ष जाने में, बहुजन समाज के लोगों के जाने में, बीच जाने में हो सकता है तो कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से राजस्थान में भी उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, बहुत बड़ा रैलियाँ निकाली थी, जिसमें हज़ारों लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। और वहीं पे राजस्थान में भी उनके जो रैलियाँ में बहुत लोग उपस्थित हुए हैं, जबकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और वहीं पे चंद्रशेखर आज़ाद भी, जो आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं और भीम आर्मी के संस्थापक माने जाते हैं, हैं भी, तो उन्होंने भी एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया है राजस्थान में। जिस प्रकार से बहुजन समाज के ऊपर राजस्थान में आए दिन घटनाएं बहुत सारे होते रहते, दलितों का शोषण तो आए दिन होता रहता है। जबकि वो कांग्रेस प्रदेशी सरकार है, उस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी अत्याचार होते रहते हैं। तो उसी अत्याचार के विरोध में और अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लक्ष्य लेकर कहीं न कहीं ये दोनों बहुजन नेता वहाँ राजस्थान में गए हैं। लेकिन देखना ये है कि बहुजन समाज पार्टी के जो आकाश आनंद जी है और भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद जी और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी के बहुजन अपना नेता चुनता है या आकाश आनंद जी को। जबकि आकाश आनंद जी कहीं न कहीं एक बड़े बैकग्राउंड से आते हैं, जिसमें उनका बहुत बड़ा एक योगदान है बहन कुमारी मायावती का। बहन कुमारी मायावती का इस समाज पे बहुत बड़ा योगदान है। जिस प्रकार से इस भारतीय बहुजन समाज अर्थात दलित समाज के उत्थान में बहन कुमारी मायावती का योगदान रहा है, वो कहीं न कहीं काबिले तारीफ है। यहाँ तक कि सम्राट अशोका के पदचिन्हों पे चलने का अगर कोई काम किया है तो बहन कुमारी मायावती ने किया है। जैसे चाहे आप अम्बेडकर पार्क देख सकते हैं या बुद्ध यूनिवर्सिटी जो देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जो काम हैं बहन कुमारी मायावती जी द्वारा की गई है। उनका जो कहीं न कहीं उनका कार्य का अगर प्रशंसा किया जाए तो जितना भी हम करते हैं तो कम ही दिखाई देता है। वहीं पे चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात किया जाए तो अभी उनकी जो संगठन का 10 साल हो सकता है कि पूरा हुआ होगा, और कहीं न कहीं उनकी आज़ाद समाज पार्टी का 2-3 साल हुआ। तो अभी जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनके वो संघर्ष के तौर पे जाने जाते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने जितना दलित पिछड़ों पे अत्याचार और महिलाओं पे अत्याचार होता है, किसानों पे अत्याचार होता है, चाहे पहलवानों पे अत्याचार होता है, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और उसमें जाके कहीं न कहीं उन लोगों के साथ खड़े होते दिखाई देते हैं। तो इनके पल्ले में संघर्ष दिखाई देता है, जबकि आकाश आनंद के पल्ले में तमाम ऐसे सुख-सुविधाएँ दिखाई देती है जो राजनीति में उपयोग किया जा सकता है, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास नहीं है। बहन कुमारी मायावती का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और बहुत बड़ा वोट बैंक कहीं न कहीं आकाश आनंद जी के
तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। उसी वोट बैंक को अपने तरफ लाने के फिराक में है चंद्रशेखर आज़ाद जी। और चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ क्या आने वाले वक्त में वोट को वो गेन कर सकते हैं? क्या वो जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, क्या उस जो रैलियां में भीड़ जुट रही हैं, क्या वोट के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं? तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में अब किसको बहुजन समाज सर पे ताज पहनाने का काम करेगा, चाहे हो सकता है चंद्रशेखर आज़ाद जी हो, चाहे आकाश आनंद जी हो। जबकि आकाश आनंद जी की बात किया जाए तो उनके पास संसाधन की अपार भरमार है, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास संसाधन का भरमार नहीं है। तो जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जी और आकाश आनंद जी जिस प्रकार से संघर्ष करते हुए दिखाई, दो युवा नेता संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे प्रतीत हो रहा है कि आने वाले वक्त में हमको बहुजन समाज को दो ऐसे युवा नेता मिलेंगे जो भविष्य में उनके हक और अधिकार के लिए जाने जाएंगे और उनके हक और अधिकार को दिलाने के लिए जाने जाएंगे, जिस प्रकार से इनका दोनों का संघर्ष दिखाई देता है। तो आप किन को पसंद करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी को या आकाश आनंद जी को? तो कमेंट में करके बताएं कि कौन बहुजन समाज पार्टी के जो नेता, बहुजन समाज के नेता हैं, वो एक सत्य साबित होते हैं और किस प्रकार से वो एक कहीं न कहीं प्रमाणित नेता हो सकते हैं और बहुजन समाज के हितैषी हो सकते हैं। तो वीडियो में कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।